नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज अपन संस्कृत की जो शिक्षण विधियां हैं जो कि रीट प्री एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो उनसे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आज अपन सोल्व करेंगे जो कि गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं। तो रीट 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। पहला क्वेश्चन है, भाषा कौशल के 4 सोपानों का क्रम हमें बताना है। तो सर्वप्रथम होता है श्रवण, फिर भाषण, फिर पठन और फिर लेखन। सुबोपली आप ट्रिक याद रख सकते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन से अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अपना प्रश्न है, ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए कौशल हैं। तो ध्वनि विज्ञान से श्रवण और भाषण कौशल हैं वो जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मौखिक अभिव्यक्ति किस कौशल का उद्देश्य है। मौखिक अभिव्यक्ति किस कौशल का उद्देश्य है। तो ये भाषण कौशल का उद्देश्य है। नेक्स्ट, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम यानी सुनकर के अर्थ ग्रहण करना किस कौशल का उद्देश्य है। तो ये श्रवण कौशल का उद्देश्य है। नेक्स्ट, लिपि विज्ञान के साथ संबंध कौशल है। तो लिपि विज्ञान का पठन और लेखन से संबंध है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बुद्धि में इनपुट है। बुद्धि में इनपुट श्रवण और पठन दोनों होते हैं, और आउटपुट पूछा जाए तो भाषण और लेखन होते हैं। बुद्धि में इनपुट श्रवण और पठन, आउटपुट भाषण और लेखन होते हैं। ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, डॉक्टर रघुनाथ सफाया ने किस उद्देश्य को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। तो वो माना है ग्रहण को। किसको माना है? ग्रहण को। नेक्स्ट, सौजन्य है, सौजनो माँ भूत किस कौशल के प्रसंग में कहा गया है। तो ये कहा गया है भाषण कौशल के प्रसंग में। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भाषण कौशल हेतु आवश्यक नहीं है भाषा क्रीड़ा, अभिनय, संभाषण, विद्वत्ता। तो विद्वत्ता इसके लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, छात्रों के द्वारा नहीं किया जाता है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन, संवेद वाचन। तो आदर्श वाचन शिक्षक करता है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मौन वाचन कितने प्रकार का होता है। मौन वाचन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? इसमें सामान्य मौन होता है, फिर गंभीर मौन वाचन होता है, फिर द्रुत। सामान्य मौन वाचन, गंभीर मौन वाचन और द्रुत मौन वाचन होता है। नेक्स्ट, पठन कौशल की सबसे प्राचीन विधि है अक्षरबोध विधि, पद पद्धति विधि, वाक्य पद्धति विधि, कथा पद्धति विधि। यदि पठन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि पूछी जाए तो वो तो होती है वाक्य पद्धति। लेकिन हमें पूछा है पठन कौशल की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है। अक्षरबोध विधि। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, लेखन कौशल की विधि नहीं है दृष्ट लेखन विधि, पद पद्धति विधि, श्रुत लेखन विधि, अक्षरानुकरण विधि पद्धति। तो पद पद्धति विधि है वो लेखन कौशल की नहीं होती है। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, व्याकरण के मुख्य प्रयोजन कितने हैं। तो व्याकरण के 5 प्रयोजन होते हैं। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लेखन कौशल के विकास के लिए श्रेष्ठ विधि है वो भी हमें पूछिए प्राथमिक स्तर पर। तो जेकाटोट पद्धति प्राथमिक स्तर पर लेखन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। नेक्स्ट, वर्तमान में कक्षाओं में दी जाने वाली वर्कबुक किस पद्धति का अनुसरण है। तो वो हो जाएगी ट्रैकिंग विधि का अनुसरण है। जो वर्तमान में कक्षाओं में वर्कबुक दी जाती है वो किस पद्धति का अनुसरण है? ट्रैकिंग विधि का। नेक्स्ट, पठन कौशल के विकासार्थ श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। तो वो हो जाएगी वाक्य पद्धति। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, इस कौशल में वर्तनी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। किस कौशल में? लेखन कौशल में वर्तनी को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट, व्याकरण के गौण प्रयोजन कितने हैं। तो व्याकरण के 13 गौण प्रयोजन होते हैं। मुख्य पूछे जाए तो 5 प्रयोजन होते हैं। नेक्स्ट,
बार बार रटने की विधि है तो वो हो जाएगी प्रायण विधि। बार बार रटने की विधि कौन सी है? प्रायण विधि। नेक्स्ट, ज्वालामुखी पाठ को पढ़ाने हेतु श्रेष्ठ विधि होगी तो वो होगी प्रतिकृति दिखाकर। प्रतिकृति, प्रतिकृति दिखाकर। ज्वालामुखी पाठ को पढ़ाने की श्रेष्ठ विधि होगी प्रतिकृति दिखाकर। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, काव्य के लक्षण में शब्दार्थ समुदाय की महत्ता नहीं मानी है मम्मट ने, विश्वनाथ ने, जगन्नाथ ने, कुंतक ने। तो जगन्नाथ ने नहीं मानी है। काव्य में लक्षण में शब्दार्थ समूह की महत्ता नहीं मानी है, जगन्नाथ ने नहीं मानी है। नेक्स्ट, दैनिक, दैनिक से तात्पर्य है तो दैनिक से तात्पर्य है परीक्षा में दो त्रुटियां करने वाला। दैनिक से तात्पर्य है परीक्षा में दो त्रुटियां करने वाला। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम। रमणीय अर्थ को प्रतिपादक करने वाला शब्द ही काव्य कहलाता है, काव्य लक्षण है। तो ये जगन्नाथ का है। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम। रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द ही काव्य है। किसकी परिभाषा है, किसका लक्षण है? जगन्नाथ ने यह परिभाषा दी है। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण में व्याख्या का अंग नहीं है, ये हमें बताना है। चर्चा, परिचर्चा, उदाहरण, प्रत्युदाहरण। तो परिचर्चा व्याकरण का अंग नहीं है, वाक्याधार होता है। ये चार अंग होते हैं व्याकरण के, चर्चा, उदाहरण, प्रत्युदाहरण और वाक्याधार। परिचर्चा इसमें नहीं होता। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना प्रश्न है, पाणिनि ने कितने व्याकरणों का नाम अष्टाध्यायी में लिखा है? तो 10 व्याकरणों का नाम अष्टाध्यायी में लिखा है। नेक्स्ट, दंडान्वय विधि में दंड प्रतीक है तो दंड वाक्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? वाक्य का। नेक्स्ट, व्याकरणात्मक प्रश्न होते हैं, व्याकरणात्मक प्रश्न किस विधि में होते हैं? दंडान्वय विधि में होते हैं। और जो साहित्यिक संबंधी या पद्य रचना से संबंधित क्वेश्चन खंडान्वय विधि में होते हैं, जबकि व्याकरण के जो प्रश्न होते हैं वो दंडान्वय विधि में होते हैं। नेक्स्ट, महाभाष्य में व्याकरण शिक्षण की किस विधि का प्रयोग किया गया है? तो वो किया गया है व्याख्या विधि का। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है तो वो हो जाएगी आगमन निगमन विधि। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भंडारकर इस विधि के प्रवर्तक हैं तो भंडारकर किस विधि के प्रवर्तक हैं? व्याकरण अनुवाद विधि के। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, काठिन्य निवारण की सुकराती विधि है तो काठिन्य निवारण की सुकराती विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन द अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गद्य शिक्षण में पहले पाठ होता है किसका होता है? आदर्श वाचन का। गद्य शिक्षण में पहले पाठ आदर्श वाचन का होता है। नेक्स्ट, वाक्य रसात्मक काव्यम, काव्य लक्षण किसका है? तो ये विश्वनाथ का है। किसका है? विश्वनाथ की परिभाषा है कि रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। किसकी परिभाषा है? किसका काव्य लक्षण है? विश्वनाथ का। वाक्य रसात्मक काव्यम, विश्वनाथ। नेक्स्ट, काव्य शिक्षण में रसानुभूति किस सोपान पर होती है? तो ये सस्वर वाचन में होती है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रहण अभिव्यक्ति उद्देश्य है तो इसका राइट आंसर होगा गद्य शिक्षण का। ग्रहण अभिव्यक्ति किसका उद्देश्य है? गद्य शिक्षण का। नेक्स्ट, निगमन विधि का सूत्र नहीं है। नियमाद नियम से उदाहरण के प्रति, सामान्य से विशिष्ट के प्रति, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो निगमन विधि का कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? नियम से उदाहरण की ओर निगमन का सूत्र है। सामान्य से विशिष्ट की ओर ये भी निगमन विधि का है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर निगमन विधि का सूत्र नहीं है। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, काठिन्य निवारण पर विशेष बल दिया जाता है तो ये गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण पर विशेष बल
दिया जाता है। नेक्स्ट, व्याकरण की पाठ योजना में मुख्य सोपान है प्रस्तुतिकरण। व्याकरण की पाठ योजना में मुख्य सोपान प्रस्तुतिकरण है। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पूर्व ज्ञान परीक्षण उद्देश्य है, तो ये प्रस्तावना प्रश्नों का है। पूर्व ज्ञान परीक्षण उद्देश्य किसका है? प्रस्तावना प्रश्नों का। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, संभाषण के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। संभाषण के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान अनौपचारिक विधि में दिया जाता है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अनुवाद शिक्षण की श्रेष्ठ विधि पूछी जाए तो द्विभाषा विधि होती है। नेक्स्ट, आगमन विधि का सूत्र है, तो आगमन विधि का सूत्र है विशिष्टात सामान्य प्रति। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। नेक्स्ट, नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो वो हो जाएगी समवाय विधि। नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी गई है? समवाय विधि। नेक्स्ट, काव्य शिक्षण में प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि है, तो वो हो जाएगी गीत विधि, जो कि कक्षा 5वीं तक यानी कि बेस्ट मानी जाती है काव्य शिक्षण की। नेक्स्ट, संस्कार शिक्षण प्रमुख उद्देश्य है, वो हो जाएगा नाटक शिक्षण का। संस्कार शिक्षण प्रमुख उद्देश्य किसका है? नाटक शिक्षण का। नेक्स्ट, किम, केन, कस्मे आदि के माध्यम से प्रश्न होते हैं, तो ये खंडान्वय विधि में प्रश्न होते हैं। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण की आधुनिक विधि कौन सी है? तो ये हो जाएगी आगमन विधि। ऑप्शन द अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किन प्रश्नों में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है? तो ये प्रस्तावना प्रश्नों में जो अंतिम प्रश्न होता है वो समस्यात्मक होता है। नेक्स्ट, प्रवाह कौशल प्रश्नों के विषय में गलत है। यहाँ नैऋत्य पर बल दिया जाता है, यहाँ पुनर्बल पर बल दिया जाता है, यहाँ अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, यहाँ प्रश्न लिखित या मौखिक दोनों होते हैं, यहाँ अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। ये प्रस्तावना कौशल में होता है, प्रवाह कौशल में नहीं होता। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बुद्धि के आउटपुट हैं, तो बुद्धि के आउटपुट कौन कौन से हो जाएंगे? भाषण और लेखन। ऑप्शन डी अपना राइट होगा। भाषण और लेखन है वो बुद्धि के आउटपुट हैं, और श्रवण और पठन है वो बुद्धि के इनपुट है। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं, तो भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य ग्रहण हो गया, अभिव्यक्ति हो गई, शुद्ध उच्चारण हो गया, अ ब दोनों। तो अ ग्रहण और अभिव्यक्ति होगा, शुद्ध उच्चारण इसमें नहीं होगा। तो भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य ग्रहण और अभिव्यक्ति हैं। नेक्स्ट, पठन कौशल अभिवर्ती अभिवर्धी की श्रेष्ठ विधि है, तो वो हो जाएगी वचन अनुकरण विधि। वाचन अनुकरण विधि हो जाएगी। पठन कौशल अभिवर्धी की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? वाचन अनुकरण विधि। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लेखन कौशल अभिवर्धी की विधि नहीं है। लेखन कौशल अभिवर्धी की विधि नहीं है। वर्ण विश्लेषण विधि, अभ्यास विधि, प्रश्न विधि, कोई नहीं। तो कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये कोई भी विधि लेखन कौशल की अभिवर्धी विधि नहीं है। नेक्स्ट, प्रस्तावना प्रश्नों का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व ज्ञान परीक्षण। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है, तो ये होता है प्रस्तावना प्रश्न में, अन्वेषण प्रश्न में, श्यामपट्ट प्रश्न में, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो वो हो जाएगा भाषा ज्ञान। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है आगमन निगमन। ऑप्शन डी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, काव्य विधि से व्याकरण के अध्यापन का उदाहरण है, तो रावण वधम इसका आंसर होगा, रावण वधम। नेक्स्ट, पाठ योजना का मुख्य पाठ्य बिंदु है, तो वो हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट,
गद्य शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाती है काव्य विधि, व्याख्या विधि, आगमन विधि, द्विभाषी विधि। तो व्याख्या विधि है वो गद्य शिक्षण में काम में ली जाती है। नेक्स्ट, गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है ग्रहण और अभिव्यक्ति। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, समाज शिक्षण हेतु सूत्र काम आता है तो वो आता है सतुलात सूक्ष्म प्रति, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, गद्य पाठ योजना में नहीं होता है उद्देश्य कथन, काठिन्य निवारण, सस्वर वाचन, प्रयोग। सस्वर वाचन है वो खंडान्वय विधि में होता है, काव्य शिक्षण में होता है। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, काव्य शिक्षण की इस विधि में व्याकरणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं खंडान्वय विधि में, परंपरागत विधि में, दंडान्वय विधि में, भाषानुवाद विधि में। तो काव्य शिक्षण के व्याकरणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं किसमें? दंडान्वय विधि में। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे दंडान्वय में और पद्य के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं खंडान्वय में। नेक्स्ट, पद्य पाठ योजना में सस्वर वाचन होता है एक बार। कितनी बार? एक बार होता है पद्य पाठ योजना में सस्वर वाचन एक बार होता है। नेक्स्ट, नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है तो वो हो जाएगा सचरित्र निर्माण, सचरित्र का निर्माण करना। नेक्स्ट, नाटक की पाठ योजना में अभाव होता है प्रस्तावना का, व्याख्या का, प्रस्तुतिकरण का, प्रयोग का। नाटक की पाठ योजना में प्रयोग का अभाव होता है। नेक्स्ट, अनुवाद शिक्षण की विधि है तो अनुवाद शिक्षण की विधि है द्विभाषा विधि। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है तो अभिनय विधि होगी। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गद्य पाठ योजना का प्रमुख पाठ्य बिंदु है तो हो जाएगा आदर्श वाचन। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है संस्कृत भाषायाम कथित आदेशानुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति। यानी संस्कृत भाषा में किसके कहने पर कार्य संपादित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रवण कौशल से। श्रवण कौशल के कहने पर कार्य संपादन होता है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है पठन कौशलस्य उद्देश्यम अस्ति। पठन कौशल का उद्देश्य क्या है? तो इसका होगा पठित्वा अर्थगर्णम। पठित्वा अर्थगर्णम, पठन कौशल का उद्देश्य क्या है? पढ़ करके अर्थ को ग्रहण करना। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है लेखन कौशल से वर्धिम भवति। लेखन कौशल से वृद्धि होती है पत्र लेखन। यानी लेखन कौशल में, लेखन कौशल किस में किया जाता है? तो पत्र लेखन इससे होता है। नेक्स्ट, बालाघातम इति कदा प्रयुक्तो दर्शियते। यानी बालाघात किसमें किसके द्वारा किया जाता है? तो मौखिक अभिव्यक्ति व्यक्ति से बालाघात किया जाता है। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, व्याकरण से पर्यायो अस्ति। व्याकरण का पर्याय है तो व्याकरण का पर्याय है शब्दानुशासनम। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अव्याकृति इति कस्य शिक्षणम शिक्षण विधि। अव्याकृति किस प्रकार की शिक्षण विधि है? तो ये व्याकरण से शिक्षण विधि है। अव्याकृति व्याकरण की शिक्षण विधि है। नेक्स्ट, नवीन शिक्षण पद्धत्याम व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक रुचिकरो विधि मन्यते। यानी कि नवीन शिक्षण पद्धति के अनुसार व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक रुचिकर विधि कौन सी है? तो ये वो हो जाएगी व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक रुचिकर विधि है आगमन निगमन विधि। नेक्स्ट, मुख्यतः भाषा शिक्षण से संबंध केन से अस्ति। यानी मुख्य तौर पर भाषा शिक्षण का संबंध किससे होता है? तो वो होता है ज्ञानात्मक ज्ञानात्मक पक्षेण। यानी ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वाधिक भाषा शिक्षण से संबंध होता है। नेक्स्ट, भाषायाः कौशलानि सन्ति। भाषा के कितने कौशल हैं? चत्वारि, चार कौशल हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नेक्स्ट,
मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति। मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? संस्कृत भाषायाम दक्षता प्रदानम, यानी संस्कृत भाषा में दक्षता को प्रदान करना। नेक्स्ट, दंडान्वी विधियो दंड है कस्य सूचक है, यानी दंडान्वी विधि में दंड किसका प्रतीक है, किसका सूचक है? तो वो वाक्यस्य, यानी वाक्य का प्रतीक है। नेक्स्ट, पाठ योजनायाम पूर्व ज्ञान से तात्पर्यमस्ति, यानी पाठ योजना का पूर्व ज्ञान से तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व कक्षाया ज्ञानम, यानी पहले वाली कक्षा का ज्ञान करवाना। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा अधिगमाय सर्वकौशलेषु अभ्यासः संभव है। संस्कृत भाषा अधिगम में सर्वकौशलेषु अभ्यासः संभव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगणकेन, यानी कंप्यूटर, संगणकेन कंप्यूटर। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, संप्रेषण उपागमे दक्षता अस्ति, यानी संप्रेषण कौशल में भाषा दक्षता है। तो इसका राइट आंसर होगा भाषायाः प्रवाहिता, यानी भाषा का प्रवाह करना। नेक्स्ट, छात्रेषु मुख्य रूपेण जिज्ञासा उत्पाद्यन्ते, यानी छात्रों में मुख्य रूप से जिज्ञासा कब उसमें उत्पादन होता है, जिज्ञासा कब होती है? उद्दीपन परिवर्तन से। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। जब उसमें उद्दीपन परिवर्तन होता है तो छात्र में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, छात्राणाम ज्ञान विस्तारम क्रियते, छात्रों का ज्ञान विस्तार किया जाता है अन्वेषण प्रश्ने, अन्वेषण यानी खोजपूर्ण प्रश्नों से छात्र का ज्ञान का विस्तार किया जाता है। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, संयोजक शब्दानाम अधिक प्रयोगो भवति, संयोजक शब्दों का अधिक प्रयोग होता है व्याख्या कौशल में। ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, आदर्श वाचन से प्रयोजनम अस्ति, आदर्श वाचन का क्या उद्देश्य है या मुख्य प्रयोजन क्या है? तो उच्चारण शिक्षणम। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खंडान्वय विधे प्रयोग है क्रियते, खंडान्वय विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वो किया जाता है पद्य शिक्षण में। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पद्य शिक्षण से विधि अस्ति, पद्य शिक्षण की कौन सी विधि है? वाक्य प्रयोग, गहन पठनम, भाष्य विधि, अनुलेखन विधि। तो पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? भाष्य विधि। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है रचनात्मक उपागमे क्रियते, रचनात्मक जो उपागम होता है उससे किया जाता है, क्या किया जाता है? वाक्यानाम रचना, वाक्यों की रचना की जाती है। नेक्स्ट, बालाघात अभ्यास है क्रियते, बालाघात अभ्यास किस विधि में किया जाता है? उच्चारण शिक्षण में बालाघात अभ्यास किया जाता है। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, द्विभाषात्मक है पर विधि आवश्यकम वर्तते, द्विभाषा विधि की आवश्यकता होती है अनुवाद शिक्षण में, द्विभाषा विधि की आवश्यकता किसमें होती है? अनुवाद शिक्षण में। नेक्स्ट, आगमन विधि भवति, आगमन विधि होती है। तो प्रथमतः उदाहरण तद अनंतरम नियमीकरणम, यानी पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है फिर नियम बताए जाते हैं आगमन विधि में। तो ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि मन्यते, यानी कि व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? आगमन निगमन विधि है। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विधियों किम न क्रियते, प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं किया जाता? व्याकरण से शिक्षणम, व्याकरण का शिक्षण करवाना, पाठ्य पुस्तक से प्रयोगम, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना, मातृभाषाया प्रयोगम, मातृभाषा का प्रयोग करना, सर्वे दर्श्य संसाधनम प्रयोगम,
सर्वदर्शी संसाधनों का प्रयोग करना। तो प्रत्यक्ष विधि में किसका प्रयोग नहीं होता? मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, संस्कृत साहित्य साहित्य आदि कवि कथ्यते, यानी संस्कृत साहित्य का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो वो वाल्मीकि को कहा जाता है। संस्कृत साहित्य का आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को। पद्य शिक्षण से विधि, पद्य शिक्षण की कौन सी विधि है? तो अपना आंसर हो जाएगा खंडानवे विधि पद्य शिक्षण की विधि है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करना।